हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको हम देखने वाले हैं, किस तरह से एलईडी बल्ब जो आपके घर में रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है उसको कैसे सही करना है, तो उसको देखने वाले। ये हमारे पास इसको टेस्ट करने के लिए एक 220 वोल्ट एसी का सॉकेट है। यहाँ इस एलईडी बल्ब में एक स्विच दे रखा है जो कि 2 वे स्विच है, यानी कि लेफ़्ट और राइट में, और एक सेंट्रल पोजीशन में। सेंट्रल पोजीशन में ये ऑटो मोड में रहता है, लेफ़्ट और राइट में। लेफ़्ट में डायरेक्ट सप्लाई पे और लेफ़्ट में अपने बैटरी पे ऑपरेट करता है, यानी कि बैकअप के तौर पे। तो ये इस सॉकेट में हम इस बल्ब को जैसे लगा के देखेंगे। ये मैंने इस बल्ब को इस सॉकेट में लगाया, देखिए तो इसमें कोई भी एलईडी नहीं जल रही है, यानी कि इसमें कोई फॉल्ट है। उसी फॉल्ट को हम आज चेक करने वाले हैं। ना ये बैटरी पे चल रहा है, ना ये डायरेक्ट सप्लाई पे चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सबसे पहले इसके डिफ्यूज़र को खोल लेते हैं। यहाँ मैंने डिफ्यूज़र को खोल लिया है। डिफ्यूज़र को हल्का सा घुमाएंगे, इसको खोलते ही ये अपने एलईडी की पीसीबी प्लेट आ गई। सबसे पहले उसको बाहर निकाल लिया। उसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी 4 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है और एक इसकी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करने के लिए एक पुराना कोई मोबाइल चार्जर है, उसकी पीसीबी यूज़ करने वाले हैं। मोबाइल चार्जर में भी एक तरह से 5 वोल्ट की एक पावर सप्लाई होती है, तो उस पावर सप्लाई को हम यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि इस एलईडी बल्ब में यहाँ पर मैंने जो चेक किया है, इसकी जो पावर सप्लाई में दिक्कत थी, तो हम इसको उस सप्लाई को निकाल कर ये मोबाइल चार्जर से जो निकली है उसको लगा देंगे। और बैटरी 4 वोल्ट की है, तो जबकि ये मोबाइल की सप्लाई जो है, मोबाइल चार्जर की सप्लाई वो 5 वोल्ट की। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक डायोड को इसकी सीरीज में लगा लेंगे, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉपेज हो जाएगा और हमारी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। तो पहले इस पीसीबी प्लेट को खोल लेंगे। पीसीबी प्लेट में जैसे इसकी पावर सप्लाई निकाल लेंगे। ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो 3 स्क्रू खोल लेंगे और इसकी सप्लाई हटा के हम ये वाली सप्लाई, पावर सप्लाई जो चार्जर वाली, वो एक डायोड को सीरीज में जोड़ के इसमें लगा देंगे। पावर सप्लाई में एक रेड एलईडी का इंडिकेशन भी है, जो जिससे कि हमको ये दिखता रहेगा पावर सप्लाई इसमें बल्ब में आ रही है, यानी कि 220 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है और बैटरी चार्जिंग हो रही है। और पुरानी पावर सप्लाई है जैसे कि मैंने इसमें से निकाली। इसमें देख रहे हैं कि कैपेसिटर जो था इसका फट चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था, तो उसके फटने की वजह से पावर सप्लाई काम नहीं कर रही। और नई वाली ये पावर सप्लाई ये रही, ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसके टर्मिनल हमने आइडेंटिफाई कर लिए, डीसी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक डायोड के पी टर्मिनल से लगाते हुए एन को अपने बैटरी के पॉजिटिव में लगा देंगे। ठीक है, और ये मैंने इसको प्रॉपरली वायरिंग इसकी कर दी है। ये 220 वोल्ट सप्लाई इसमें आ रही है पहले, जो मोबाइल चार्जर की पावर सप्लाई थी उसमें, और फिर उससे आगे ये जो पुरानी पीसीबी थी मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जो सिरेमिक कैपेसिटर था वो हटा लिया, क्योंकि वो सिंपल सी पावर सप्लाई थी, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, वो वाली थी। इसको हटा लिया, तो अब पुरानी वाली पीसीबी में स्विच के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, तो स्विच की तरह काम करेगा। अब मैं पीछे से जैसे कि आपके सप्लाई 220 वोल्ट इसको जैसे ही दूंगा, देखिए आपको एक बार इसको रन करके आपको बता देता हूँ। जो भी सारे वायर्स थे जो कि इसमें प्रॉपरली पहले जिस तरह से सप्लाई का था, उसी तरह हमने इसमें प्रॉपरली सोल्डरिंग कर दिए हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और हाँ गाइस, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई हटाने के बाद में भी इसमें एक ऑटो चेंज ओवर स्विच की आईसी है, वो इसमें अभी भी पुरानी वाली चिप में लगी हुई है। टेस्टिंग के लिए मैंने इसमें सप्लाई दे रखी है पीछे 220 वोल्ट। आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, 220 वोल्ट सप्लाई देने के टाइम पे इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी देख रहे हैं एलईडी बल्ब प्रॉपरली ग्लो कर रहा है और बैटरी पे भी ऑपरेट हो रहा है। ये पीछे से भी जब सप्लाई बंद करके देखेंगे तो वो उसमें भी ये प्रॉपरली चल रहा होगा। ठीक है, और ये मैं इसके जैसे ऑटो मोड और डायरेक्ट मोड दोनों में चला के देख लिया, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ऑफ कंडीशन सेंटर में है और ये बल्ब प्रॉपरली असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद में तब भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को अपने घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं।